Hello guys, you know what time it is? तो आ गए आप लोग। आज हम लोग ना तो किसी इंसान के बारे में बात करेंगे और ना ही किसी एलियन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कष्ट के बारे में। एक ऐसा कष्ट जिससे कि हर लड़का और लड़की गुजरते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस कष्ट का नाम है एग्जाम। तुम लोग को क्या लगा मैं तुम्हारी नई नई चढ़ती जवानी के बारे में बात करूंगा? मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसका केला कितना बड़ा है। एग्जाम के पास आते ही सब लोग तुम्हें एक उम्मीद की किरण से देखते हैं, और खासकर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स। उन्हें लगता है कि हमारा लड़का तो टॉप करेगा, पर उन्हें क्या पता कि उनका लड़का तो टॉप का मुट्ठल है। गजब बेइज्जती है। वो कहीं कोने में बैठा हुआ सनी लियोनी की पिक्चरें देख करके अपनी छोटी सी लुल्ली को हिला रहा है और अपने मटर से भी छोटे अंडों को खुजला रहा है। वो कहाँ से टॉप कर लेगा भाई? एग्जाम पास आते ही तुम्हें तुम्हारे पापा शर्मा जी के लड़के की कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन रुको, शर्मा जी का लड़का तो मैं भी हूँ। चलो हम शर्मा जी का लड़का नहीं लेते, हम मिश्रा जी का लड़का लेते हैं। अबे साले। मिश्रा जी के लड़के की कहानी सुनाने लगते हैं। मिश्रा जी के लड़के के तो 95% आए, तेरे कितना आएंगे बेटा? पर उन्हें कौन समझाए कि जिस मिश्रा जी के लड़के की वो कहानियां सुना रहे हैं, उस मिश्रा जी के लड़के की बोतलों में हमने मूत रखा होता है। आई एम सॉरी बाबू। हम लोग उनसे कहते हैं, भैया अपनी बोतल दे दो, मैं पानी भरने जा रहा हूँ, लाओ आपकी बोतल भर देता हूँ। जैसे ही वो बोतल देता है, हम दरिंदे उसके अंदर अपनी छोटी सी लुल्ली को डाल करके उसके अंदर मूत देते हैं। जब एग्जाम को बस 15-20 दिन ही बचे होते हैं, तब हम जैसे लोगों को होश आता है, हाँ भाई अब पढ़ना पड़ेगा। उसी वक्त तुम्हारे नल्ले बेरोजगार चप्पल चोर छपरी भिखमंगे दोस्त का कॉल आता है कि भाई कितना पढ़ लिया? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम लोग कहते हो यार मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा। तुम लोग कहते हो यार कितना पढ़ लिया ये तो बता। तो बताता है कि भाई मैंने 7वीं बार रिवाइज कर लिया है, बस 8वीं बार रह गया है, इतना ही पढ़ा है अब तक मैंने। बुरा लगता है भाई। उस वक्त जो तुम्हारी फीलिंग होती है, दर्द होता है भाई, मैं वो बयान नहीं कर सकता। मन करता है भोसड़ी वाले को चप्पल उठाओ और उसमें थूक के उसकी गांड में डाल दो। इन लोगों को हम आम भाषा में कहते हैं टॉपर। इन लोगों की अलग ही दुनिया होती है। इन लोगों को बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे पास एक ऐसा यंत्र भी है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी काम कर सकता है। प्यारी समझ गई। एग्जाम के पास आते ही तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदारों का कॉल आता है। वो रिश्तेदार जो कि तुम्हें 100 रुपए भी नहीं देके जाते हैं। वो रिश्तेदार उम्मीद करते हैं कि ये लड़का 95% लाएगा। कहते हैं बेटा इस बार का पेपर तो बहुत आसान आने वाला है, 95% तो ले ही हो। जैसे कि इन्होंने ही पेपर सेट किया है। ये लोग उम्मीद करते हैं हमसे, और इनके लड़के 5वीं में 5 बार फेल हुए होते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे ही तुम कोपचे में बैठ के पढ़ रहे होते हो, तुम्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, बेटा पढ़ रहा है। तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो वही तुम्हारा 10 साल पुराना रिश्तेदार होता है। उस समय तो मन ऐसा करता है कि भाई कह दूं कि नहीं अंकल पढ़ नहीं रहा हूँ, तुम्हारी डमी की गांड मार रहा हूँ। नहीं यहाँ बैठ के नजारे ले लो, नहीं बकचोदी कर रहा हूँ यहाँ तो मैं, पढ़ने के अलावा झाट उखाड़ रहा हूँ अपनी। और जिसके भी इस साल बोर्ड्स होंगे उनकी सबसे ज्यादा गांड फटी होगी। पहले मेरे को लगता था कि बोर्ड्स के पेपर इसलिए इतने डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि हमें इस पे बोर्ड पे बैठ के लिखना होता है, और ये हर कोई नहीं कर पाता, सिर्फ टॉपर कर पाता है। और जैसे ही कोई और बच्चा बैठने की कोशिश करता है कि वो बोर्ड गिर जाता है और उसकी गांड में कीला चुभ जाता है। भाई लोग एग्जाम में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले पढ़ाकू, जिनको कि अपने लौड़े पे भी मैथ के इक्वेशन दिख रहे होते हैं। दूसरे गांडू, भाई ये लोग हमेशा टॉप करने की कोशिश में कुछ नहीं कर पाते, ना टॉप कर पाते हैं ना ही नीचे आ पाते हैं। ये लोग बीच में रह जाते हैं। ये उस आंट की तरह होते हैं जो कि सेक्स करते समय टक्कर लेते रहते हैं, बस बाहर की, अंदर के मजे तो ले ही नहीं पाते। तीसरे मेरे जैसे लोग, जिनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे टीचर अपना कितना ही गांड फाड़ ले, मगर हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। हम बच्चे वही होते हैं जो कि बाथरूम में जाकर के ये लिखते हैं, नीम का पत्ता कड़वा है, क्लास डायरेक्टर भड़वा है। यार हम लोग बहुत ही भावनाओं में बह गए। कहाँ मैं एग्जाम के ऊपर बात कर रहा था और कहाँ मैं डायरेक्टर के ऊपर चला गया। एग्जाम से एक दिन पहले मेरे को रामायण का ये वाला गाना याद आता है, यही रात अंतिम यही रात भारी। एग्जाम वाले दिन हर कोई निंजा हथौड़ी बन जाता है। चीटिंग करने के लिए सभी बच्चे 360 डिग्री मुंडिया और 360 डिग्री हाथ घुमा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा सही से चल नहीं पाता है वो भी 360 डिग्री अपने पैर घुमाए जा रहा है। वाह। उसी बीच में एक बच्चा एक्स्ट्रा सीट मांग लेता है। यहाँ हम लोग के आधे पन्ने नहीं भरे जा रहे हैं, उसमें भी गाने लिख रहे हैं और ये एक्स्ट्रा सीट मांग रहा है। मेरे जैसे बच्चे उस बच्चे को एक आशा की उम्मीद की किरण से देखने लगते हैं कि यही मसीहा है, यही हम लोग को पास करवाएगा। पर वो तो हम लोग को इस तरह इग्नोर करता है जैसे कि हम एग्जाम खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर को, और बाद में पता लगता है कि वो बच्चा तो एक ही क्वेश्चन को 20 बार लिख करके आ गया था। वो क्या हमें पास करा था, वो तो खुद ही फेल है। तुमसे ना हो पाएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि पढ़ लो भोसड़ी के एग्जाम आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बच्चों को गालियां सिखाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।